नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के सोरम गांव में। आज ये जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सरुखा पंचायत, यहां पर ऐतिहासिक सोरम इसको कहा जाता है और पता नहीं कितने सारे सैकड़ों ऐसे बड़े फैसले यहां लिए गए हैं जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहा है, तो चुनावी चर्चा आज इसी सरुखा पंचायत में यहां हो रही है और क्या कुछ जो है माहौल 2024 को लेकर चल रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी है, विधानमंडल दल के आप नेता भी है और इस वक्त तो आप सरकार में भी है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। और 2024 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर में, यहाँ आप कैसे देख रहे हैं चुनाव का माहौल? आज जो सोरम गांव में ऐतिहासिक भवन में जो हमारा ऐतिहासिक चौपाल रही है, हमारे बालियान खाप के चौधरी आदरणीय नरेंद्र सिंह टिकैत जी के द्वारा, हमारे कबूल सिंह सर्व खाप के मंत्री द्वारा और बाकी सर्व खाप के चौधरियों द्वारा जो यहाँ फैसले लिए गए, बहुत ऐतिहासिक फैसले हुए। उसी ऐतिहासिक चौपाल में आज चुनावी मीटिंग हुई और चुनावी मीटिंग में सोरम गांव का जो माहौल है वो माहौल बहुत ठीक है और डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में वादा किया है लोगों ने वोट देने का और जिताने का। तो इस ऐतिहासिक चौपाल में इसलिए भी उन्होंने कार्यक्रम रखा, इसमें भूपेंद्र चौधरी जी ने इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया, जिससे इसमें काम इसकी मरम्मत चल रही है और काफ़ी काम हो चुका है। तो इसलिए आज फिर दोबारा भूपेंद्र चौधरी जी की भी इच्छा थी कि मैं उस चौपाल में जाऊं और कार्यक्रम करूं। चुनावी चर्चा जो चल रही है, चुनावी माहौल राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ, लेकिन विरोध जहां बीजेपी का अंदर खाने पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं आप जो प्लस कर रहे हैं वो उधर पीछे माइनस तो नहीं जा रहा? ऐसा है, हमारा ऐसे ही ज़्यादा उनमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक वोटर वो संजीव बालियान को वोट देगा और जिताने का काम करेगा। जयंत चौधरी जी जब मंच से कह रहे थे कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, यहाँ दलित जो वोट बैंक है उस पर, क्योंकि यहाँ मंत्री बनाए गए दलित विधायक को आपके पार्टी से बनाए गए, लग रहा है कि जाट और दलित मुस्लिम समीकरण जो कहीं 2022 में आपके साथ रहा, अब आपके आने से वो कितना जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ, अगर आपसे मैं ईमानदारी से समझूं? वो काफ़ी वोट बैंक, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का हो, जो भी हमारा वोट बैंक है वो ईमानदारी से काम कर रहा है और मजबूती के साथ वो वोट देने का काम कर रहा है। और वो जब सर्व जातियों का वोट मिलेगा तो संजीव बालियान अवश्य जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े फैसले हुए सरुखा पंचायत में, आज बड़ी चर्चा हुई जब मंच पर आप लोग बोल रहे थे, मंत्री जी बोल रहे थे, उधर प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, फैसला क्या हुआ है आखिर? फैसले की बात, क्योंकि क्या यहाँ जो दिल मिले हैं वो लोगों के दिल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि विपक्ष बड़ा मुखर होकर जो है वो सेंधमारी कर रहा है वोट बैंक में, जाटों के बीच बात कर ले या फिर मुस्लिमों के समीकरण की बात कर ले, दलितों की, जैसे मैंने कहा। मैं वो कह रहा हूँ कि क्या वो मुट्ठी बंद कर वो सौगंध जो आप दिलाते हैं वो आज यहाँ कुछ दिखी? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि, मैं पहले भी कह चुका, हमें पूर्ण विश्वास है अपने वोटर पे, वो गठबंधन को वोट करेगा, संजीव बालियान को वोट करेगा और मजबूती के साथ जिताने का काम करेंगे। वोट तो सभी प्रत्याशी आते हैं और सभी अपना दावा भी करते हैं, वोट भी मांगते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। लोग कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर थोड़ा सा है कि आरएलडी ने पलटी मार ली, जाट ने पलटी मार ली, उस पर कुछ जवाब? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है।
जो हमारा जाट ही जाट नहीं, जो हमारा वोट बैंक है वो सारा ठीक है। तो 24 में कैसे तस्वीर देख रहे हैं इस गठबंधन की? क्या आने वाले वक्त में, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 2027 आते आते गठबंधन जो है आरएलडी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि जैसे वहां हरियाणा में हुआ, कुछ उत्तर प्रदेश में। ये तो विपक्ष कहता ही है, और विपक्ष के पास और कहने के लिए चारा ही क्या है। विपक्ष तो यही कहेगा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये तो चर्चाएं होती है। तो जहाँ हमारा गठबंधन था, अगर वो हमारे साथ सही व्यवहार करते, सही बंटवारा सीटों का करते, तो गठबंधन उनके साथ चलता है। उन्होंने हमारे साथ गठबंधन में ईमानदारी नहीं निभाई, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और हमारा वोट एक एक गठबंधन के प्रत्याशी संजीव बालियान को देने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जयंत चौधरी जी जब आए मंच पर बैठे, मोदी जी के साथ में मंच साझा किया, बड़ी चर्चा हुई कि वहाँ जयंत चौधरी जी को वो सम्मान नहीं मिला, वो मालो फूल की जो माला होती है उसके बीच में उनको नहीं खड़ा किया गया, मोदी जी ने अपने बगल में नहीं उनको बैठाया, उधर संजीव बालियान के बगल में बैठाया। कहीं कद को लेकर बात हुई कि यार जयंत चौधरी का कद तो बड़ा कद है, तो उनको मोदी जी के बगल में बैठना चाहिए था। ये महसूस आपको भी हुई या चर्चा इस पर हुई? कुछ आपके बीच भी इस पर हुई? कहीं कहीं कोई बात तो आपके सामने भी आई होगी, उस पर आप? ऐसा कुछ नहीं, जो सम्मान मिला, सम्मान शाहपुर भी मिला, और सम्मान ना मिलता तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात ना करते। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम करा, और लोकदल और जयंत चौधरी को ही नहीं, उन्होंने करोड़ों किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर उनको खुश किया। गन्ना 400 पार, गन्ने की आगे बात होगी। गन्ने का भी तो अब सीजन चला गया, 400 पार होगा कि 450 पार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ राज्यपाल बालियान जी थे, यहाँ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है गन्ने की भी बढ़ोतरी होगी, और जो आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तालमेल है वो बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। 2024 में इसका फायदा गठबंधन को होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।